सुनाते हैं। तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति भाग्य उन्नति के कारक और ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में जाने जाते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पर इन दोनों ग्रहों का एक संग इनकी एनर्जी आ जाए, इनकी शक्ति समाहित हो जाए, निश्चय जानिए वो स्थान सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाता है और जिसे कहा जाता है डबल ट्रांजिट सिद्धांत। इसका आविष्कार स्वर्गीय राव साहब ने किया था। उनका मानना था कि जब भी डबल ट्रांजिट अर्थात शनि और गुरु का प्रभाव किसी एक स्थान पर पड़ जाए, वही समय सबसे ज्यादा अनुकूल होता है किसी इवेंट को पूरा करने के लिए। हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए दो कलर पेन का यूज कर रहे हैं। सबसे पहला जो कलर है लाल रंग, इससे हम देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव को हम लाल घेरे में घेरेंगे। वहीं पर शनि के प्रभावों को जानने के लिए हम नीले रंग का यूज करेंगे। जिस स्थान पर, जिस घर पर दोनों ही रंग आपको एक संग कंबाइंड रूप से दिखे, समझ जाइए कि वही स्थान सबसे ज्यादा प्रभावी है, जो चौंका देने वाला होगा शनि और गुरु के माध्यम से। क्या होगा समझिएगा। कुंभ राशि के ठीक छठे भाव पर, पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति विद्यमान है, इसलिए हमने पांचवें घर को लाल घेरे में घेर दिया। इनके पास जो दृष्टि है, पांचवी दृष्टि, वो 7 नंबर की राशि भाग्य भाव पर आ रही है। जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो इनकम के भाव पर जा रही है और जो इनकी स्वयं की एक दृष्टि है वो है 9वीं दृष्टि, वो कहीं और नहीं कुंभ राशि पर स्वयं पड़ रही है। अब शनि को जानते हैं। शनि देव की स्थिति ठीक कुंभ राशि के द्वितीय भाव पर है, इसलिए हमने यहाँ पर नीले घेरे को घेर दिया। यहाँ इनकी दृष्टि दूसरे 2 नंबर की राशि चतुर्थ भाव पर है। इनकी 7वीं दृष्टि 6 नंबर की राशि अष्टम भाव पर है और वहीं पर इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो सीधे पड़ रही है इनकम के भाव पर। क्योंकि शनिदेव इस समय पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, इसलिए इनका प्रभाव एक घर पीछे भी आ गया और इसलिए ये रहा स्वयं कुंभ राशि जहां पर शनिदेव का प्रभाव भी आ गया। अब आपको 2 घर ऐसे दिख रहे होंगे जहां पर लाल और साथ में नीले रंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा होगा और वही घर सबसे ज्यादा एक्टिवेशन में आ चुका और वो है स्वयं आपकी राशि कुंभ राशि और दूसरा है 11वें भाव जहां पर 9 नंबर की राशि है, अर्थात यही हमारे इनकम का स्थान हो गया। अब प्रेडिक्शन सुनिएगा वास्तव में होना क्या है। सबसे पहले बता दें आपको कि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी तो है ही, इसलिए इस समय पर राशि एक्टिवेशन में आ रहा है, न सिर्फ शनिदेव के द्वारा बल्कि देव गुरु बृहस्पति के द्वारा। आज हमारा टॉपिक अलग अलग ग्रहों की विवेचना को लेकर के नहीं है, इसलिए हम सिर्फ उसी पॉइंट को लेंगे जहां पर इन दोनों ग्रहों की एनर्जी हमको मिलने जा रही है। शनि का अपने प्रभाव पर आना, गुरु का लग्न पर प्रभाव आना, एक नए कॉन्फिडेंस की हम प्राप्ति करते हैं। आर्थिक पक्ष यहाँ पर मजबूत होता है क्योंकि शनि वक्री अवस्था पर आकर के यहाँ देख रहे हैं और गुरुदेव ऑलरेडी पंचम भाव जो हमारे मन मस्तिष्क का स्थान है उस भाव से अपनी दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा रहेगा। एक बेहतर स्वास्थ्य का उपभोग करते हुए हम अपने जीवन पर आगे बढ़ते हैं। कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई परेशानियां हैं, उन परेशानियों का अंत होता है और एक नए आयाम को, एक नए जीवन को हम प्राप्त करते हैं। सौभाग्य की प्राप्ति तभी होती है जब व्यक्ति का लग्न प्रभावी होता है, अर्थात आपकी राशि प्रभावी होती है। इसलिए एक नहीं बल्कि अनेक सौभाग्य की प्राप्ति शनि हमारा कर्म है और गुरु हमारा भाग्य है, इन्हीं दोनों का समावेश स्वयं हम पर आ गया। इसलिए कैरियर में एक नई विशालता को हम प्राप्त कर पाते हैं, अपने मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं। जो कार्य हमने किया है उस कार्य पर यदि हमको इनकम नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों ग्रहों की एनर्जी सीधे हमारे इनकम के भाव पर आ रही है जहां पर गुरु और शनि का प्रभाव आ गया। एक अच्छे लाभ का वातावरण हम ले सकते हैं। ये स्थान हमारे गेम्स का है, अर्थात एक नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब में यदि हम कोई संतुलित अवस्था नहीं बन पा रही है, कुछ मनोनुकूल अवस्था नहीं बन पा रही है, तो एक बेहतर हम आयाम तक पहुंच पाते हैं। यह है हमारा 11वां घर।
बड़े भाइयों से जुड़े हुए लाभ के अवसर बनते हैं। आप सोशल सर्कल समाज से जुड़ करके इस समय पर कार्य करते हैं या उस स्थान से जुड़े हुए आपके कार्य सम्मिलित है, तो इस समय पर हम सामाजिक कार्यों से या समाज से भी एक बेहतर लाभ को प्राप्त कर पाते हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से हमने जो मेहनत करना था कर लिया। अब एक सुधार का अवसर ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है 13 जुलाई से, क्योंकि 13 जुलाई से शनिदेव अभी वक्री अवस्था पर चल रहे हैं और वास्तव में जब ग्रह वक्री होता है तो एक ऑडिट का काम चलता है, मतलब कर्मों का ऑडिट इस समय पर चल रहा है। अब चूंकि एक महीने बाद ठीक 13 अगस्त को गुरु भी पुनर्वसु नक्षत्र पर आ गए हैं और ऑलरेडी पहले से शनिदेव स्वयं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पे है। विशेष बात यह हो गई कि दोनों ग्रह अपने ही नक्षत्र पर है, इसलिए उनका जो प्रभाव मिलेगा वो सबसे ज्यादा मजबूती से मिलेगा। कोई इच्छाएं हैं, इस समय पर वही इच्छाएं हमारी पूरी हो रही है। कोई बड़ा लाभ का अवसर बन सकता है। 11वां घर न सिर्फ शनि के माध्यम से बल्कि गुरु के माध्यम से भी अपने प्रभाव को सबसे ज्यादा मजबूती से इस समय पर हमको प्रदान करने जा रहा है। शनि का प्रभाव जैसे ही द्वितीय भाव से इनकम के भाव पर आ रहा है ना, इनकी दृष्टि आ रही है, इससे धन लाभ का एक अच्छा वातावरण देखने को मिल सकता है। अपने कुटुंब अपने परिवार के लिए जो उत्तरदायित्व हमको मिला है, न सिर्फ उस उत्तरदायित्व का हम निर्वहन करते हैं बल्कि अपने पारिवारिक जनों के लिए भी एक बेहतर कार्य होता है। कोई मांगलिक कार्य का अवसर घर पर बनता है, चाहे किसी बच्चे का जन्म हो या किसी विवाह को लेकर हो, एक मांगलिक कार्य का वातावरण घर परिवार में देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो जब लाभ भाव प्रभावी हो रहा है तो कोई प्रॉपर्टी हम बेचना चाहते हैं, वहां से हमको लाभ की प्राप्ति होना, एक बड़े इन्वेस्टमेंट से हम जुड़ सकते हैं क्योंकि धन भाव से देख रहे हैं लाभ के भाव पर, अर्थात जो हमने धन बनाया है, जो हमने पैसा बनाया है, उस पैसे को एक सही आयाम पर एक सही जगह पर हम लगा पाते हैं। उस लाभ की प्राप्ति हम न सिर्फ अपने स्वयं के लिए बल्कि एक विशालता कैरियर को लेकर के हम लगाते हुए अपने कैरियर पर भी एक विजय तिलक को हासिल करने जा रहे हैं। विशेष बात यह है कि छाव की पूर्ति और आर्थिक प्रबलता के रूप में ये समय हमारे लिए विशेष तौर पर 18 अक्टूबर तक सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।